and you say my tone? No, she's given to you. No, you don't have floor now. No, enough of it. Enough of it. No, enough of it. You can't have it. मैं कलाकार हूँ, बॉडी लैंग्वेज समझती हूँ, एक्सप्रेशन समझती हूँ। और सर मुझे माफ करिएगा मगर आपका टोन जो है इज नॉट एक्सेप्ट। वी आर कलीग्स सर, यू मे बी सिटिंग ऑन द चेयर। जया जी, you have earned a great reputation. You know, an actor is subject to the director. You have not seen what I see from here. नमस्कार, मैं मयूरिका और वीएनएम टीवी पर आप मेरे साथ देख रहे हैं मुद्दे की बात। आज मुद्दे की बात में फिर एक बार आपको ले चलेंगे दिल्ली और दिल्ली संसद में। वैसे तो कई दिनों से राज्यसभा के स्पीकर पर उंगलियां उठती रही है और जिस तरह से खासकर विपक्षी सांसदों का जिस तरह से जगदीप धनखड़ अपमान करते हैं वो चर्चा का केंद्र रहता ही है। और आज इंडिया ब्लॉक ने उनके खिलाफ एक अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दिया है। ये शायद एक अभूतपूर्व घटना है जो संसद में अमूमन देखने नहीं मिलती है। हमने बहुत बार नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो जगह जगह देखी है, लेकिन राज्यसभा के स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाना शायद एक बड़ी घटना मानी जा सकती है। लगातार उनका जो बिहेवियर है वो हमने देखा है, उसके बहुत सारे वीडियोस क्लिप्स वायरल होते रहे हैं और इसीलिए जगदीप धनखड़, वैसे लोकसभा के जो स्पीकर हैं ओम बिरला, उनके खिलाफ भी आवाज उठती रही है, लेकिन राज्यसभा के स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। और विपक्षी दल ये कह रहे हैं कि उनका जो व्यवहार है वो एक तरफा रहता है। भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन तक उनको कह देते हैं विपक्षी सांसद। ऐसे में आइए देख लेते हैं पहले एक छोटी सी रिपोर्ट, किस तरह से विपक्षी सांसदों को पर्सनल कमेंट करते हैं जगदीप धनखड़, और उसके बाद मेरे साथ आज इस चर्चा में जो मेहमान जुड़े हैं उनसे आपको रूबरू करवाएंगे। The abnormal man is normal today. Saket, you are virtually becoming a nuisance to yourself. You may be anybody. You may be a celebrity. Priyanka Chaturvedi, what's wrong with you? You don't believe in democracy. You are a person who can feast on the cremation ground. You can feast it. Yes, you said so. As a matter of fact, you do not deserve to be part of this house. Sagarika Ghosh, you write column every week. This is what you have earned all your life. You see, you are a young member. You will have to find guidance from seniors. Is something wrong with you? Jairam, something is seriously wrong with you. The chairman has been easy punching bag for him. For a change, leader of the house has a good point. I know you want to destabilize the entire nation. तो हमने देखा कि किस तरह से जगदीप धनखड़ हमेशा ही विपक्षी दलों के सांसद को कोई ना कोई फप्तियां कसते हुए दिखाई पड़ ही जाते हैं और आक्रोशित भी हो जाते हैं, कई बार गुस्सा हो जाते हैं। और ऐसे में उन पर आज आखिरकार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से पार्थ पटेल जुड़े हैं। पार्थ भाई, स्वागत है आपका चर्चा में। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से स्नेहल जोशी जुड़ेंगे, अभी उनका संपर्क नहीं हो रहा है, जैसे ही जुड़ेंगे हम उनको आपसे मिलवाएंगे। और हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट के रूप में राजेश ठाकर जी जुड़े हैं। राजेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। चलिए राजेश जी, आज चर्चा की शुरुआत आपसे करते हैं। एक बहुत ही गरिमा भरा पद जिसे कहते हैं और जहां बैठने के बाद कोई भी व्यक्ति पक्ष का नहीं रहता है, भले ही वो भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करते हो, लेकिन जब स्पीकर के पद पर बैठता है कोई भी व्यक्ति तो वो उसे पक्ष को पीछे छोड़ना पड़ता है। लेकिन इन दिनों लोकसभा और राज्यसभा में जो स्पीकर के पद की गरिमा को कहीं ना कहीं एक दाग लग रहा है, उस पर क्या कहेंगे सर आप?
देखिए, जिस प्रकार से ये संसद का सत्र शुरू हुआ है और उसके अंदर रोज कुछ न कुछ व्यवधान जो है वो डाले गए हैं, उसमें फिर ये एक ऐतिहासिक क्षण है हमारी संसद के लिए, जहां पर देश के उपराष्ट्रपति और सदन के जो है वो चेयर, उसको लेकर, खुद को लेकर अविश्वास जो है वो सदन में विपक्षी दलों ने पारित किया है। ये ये दर्शाने की कोशिश है कि सदन पक्षपातपूर्ण रवैये से चलता है। विपक्ष को जो है जो समय देना जो चाहिए, उनके जो सवाल है उसको, सवाल को उठा देने का जो है मौका देना चाहिए, वो सारी चीजें नहीं हो रही है। और जी। उस पर देश का ध्यान आकर्षित करने के लिए अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष लाया है। हम्म देखिए, सवाल ये है कि जिस प्रकार का अंकगणित है सदन के अंदर, उससे ये अविश्वास प्रस्ताव जो है वो पारित होने वाला नहीं है, या धनखड़ जो है उनकी चेयर को कुछ नुकसान होने वाला नहीं, लेकिन कुछ चीजें प्रतीकात्मक होती है। सिंबोलिज्म एक राजनीति का बहुत बड़ा टूल्स है, और ये प्रतीकात्मक तरीके से अविश्वास दरखास्त इसलिए लाई गई है। कई बार हम देखते हैं कि संसद के अंदर कुछ विषय ऐसे होते हैं जिसमें सत्ता पक्ष जो है चर्चा कराने के लिए तैयार नहीं होती, ना जीरो ओवर में होता है, ना रूटीन में होता है। तो उस विषय पर सदन में उनके पास संख्या बल हो ना हो, वो अविश्वास दरखास्त लेकर आते हैं। इसलिए लेकर आते हैं कि कम से कम उस माध्यम से जो है उस पर चर्चा हो पाए। तो विपक्ष का एक प्रकार से ये तरीका है। लेकिन सदन, दोनों सदन जिस प्रकार से व्यक्तियों के बलि चढ़ गया है, यानी कि अदानी के माध्यम से नरेंद्र मोदी को और भारतीय जनता पार्टी को घेरने की कोशिश विपक्ष कर रहा है, और सत्ता पक्ष की तरफ से जो है जॉर्ज सोरोस का एक मुद्दा उठाकर विपक्ष को कटघरे में डालकर बाकी सारी जो चर्चाएं हैं वो चर्चाएं साइड में चली गई है। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत है आज के जो सदन में, जिस प्रकार से परिस्थिति खड़ी हुई है। और अभी तो आशंका ये लग रही है कि जो संविधान पर चर्चा करने के लिए दिन और समय तय किया गया है, वो भी हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। क्या सदन का सत्र जो जिस अवधि के लिए बुलाया गया उससे पहले उसको एडजर्न कर देंगे, इस प्रकार की घटनाएं ज्यादा घटी तो हम सब हर बार कहते हैं कि देश की सबसे बड़ी पंचायत वो संसद है, और संसद का एक ही काम होता है कि संवाद करना। और वहां पर जब संवाद शून्यता होती है और इस प्रकार का व्यवधान होता है, अपने क्लिप के अंदर बहुत सारे उदाहरण दिखाए कि किस प्रकार से धनखड़ साहब जो है व्यक्तिगत रूप से भी लोगों को कह रहे हैं, और पूरे एंटायर विपक्ष के लिए कह रहे हैं कि मैं जानता हूं कि आप लोग देश को डिस्टर्ब करना चाहते हैं, नेशन को डिस्टर्ब करना चाहते हैं। उसका मतलब कि उनका एक आइडियोलॉजी फिक्स है। वो सदन की चेयर पर बैठकर ही विपक्ष को विपक्ष की तरह देखते हैं और सत्ता पक्ष को अपने पक्ष की तरह देखते हैं। बस यही नैरेटिव जो है वो विपक्ष गढ़ने की कोशिश में है, और उसी कोशिश के अंदर यह अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। जैसे वो कह रहे हैं कि संवैधानिक पदों का गैर इस्तेमाल हो रहा है देश के अंदर, संवैधानिक संस्थाओं का गैर इस्तेमाल हो रहा है, तो उसको साबित करने के लिए, उसको प्रतिपादित करने के लिए सदन के अंदर जो है इस प्रकार का अविश्वास प्रस्ताव आया है, और उसमें टीएमसी का रुख जो है उसने वॉकआउट कर लिया है उससे। तो वैसे कुछ होने वाला नहीं था, लेकिन ये एक प्रतीकात्मक राजनीति है, जिस राजनीति के चलते वो देश के लोगों को एक संदेश देना चाहते हैं, वो संदेश चला गया है। मैंने पहले भी कहा था, आपकी चैनल पर शायद कहा था, जब ये व्यवधान बहुत लंबा चला था, तो एक मुद्दे पर आपने जो है वॉकआउट कर लिया, 2 दिन का सदन बर्बाद कर दिया। तो आपका जो मैसेज है कि भाई इस मामले में हम चर्चा करना चाहते हैं, सत्ता पक्ष इस पर चर्चा करना नहीं चाहती, वो मैसेज लोगों में चला गया। उसके बाद सदन को जो है सुचारू रूप से चलने देना चाहिए। ऐसे ही सत्ता पक्ष को जो है जो चर्चा करनी है, वो चर्चा का संदेश जो है लोगों के बीच में चला गया। उसके बाद जनहित के जो मुद्दे हैं, जो बिल्स आने वाले, जो बिजनेस होने वाला है संसद के अंदर, उस पर चर्चा होनी चाहिए। लेकिन दोनों तरफ से ये डेडलॉक टूट नहीं रहा। इसलिए मुझे आशंका है कि संविधान पर चर्चा करने का जो समय अवधि दिन तय किया गया है, उससे पहले हो सकता है कि सदन को एडजर्न कर दिया जाए।
आज जैसे ही संसद पहले 11 बजे शुरू हुई, 12 बजे स्थगित कर दी गई, कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है और ये बहुत गंभीर विषय है। संसद इसीलिए सत्र बुलाए जाते हैं कि वहां बैठकर चर्चा हो सके और अलग-अलग मुद्दों पर बात हो सके, नागरिकों के हित में कुछ अच्छे कानून बन सके। लेकिन कुछ और ही मुद्दे इन दिनों हावी दिख रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की ओर से पार्थ पटेल हमारे साथ है। पार्थ भाई, आप क्या सोचते हैं, ये जो विपक्ष द्वारा आज अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है और वो भी राज्यसभा के स्पीकर के खिलाफ, क्या कहेंगे? देखो, जो ये संसद है, भारत की संसद, पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ी डेमोक्रेसी और उसका संसद, और उसमें राज्यसभा चेयरपर्सन, उसकी गरिमा को उसको पता होना चाहिए कि हम कहाँ पे बैठे हैं, क्या अपनी गरिमा है, व्हाट इज आवर रूल, मतलब उनका ड्यूटी क्या है। जय खड़गे धनखड़ जी जो चेयरपर्सन है, हमारे देश के वाइस प्रेसिडेंट है, उनको ऐसे देखे मतलब उनको पता ही नहीं है कि उनकी गरिमा, उनके पद का गरिमा क्या है। वो जैसे बीजेपी के स्पोक पर्सन हो, जैसे वो क्या बोलते हैं सदन में, वैसे विपक्षी के तरफ देखते हैं, उनको न्यूट्रल है, उनको उधर सदन का माहौल बनाए रखना चाहिए। ये तो बिगाड़ने की तरफ जा रहे हैं। उनका रोल क्या है जो चेयर पे बैठे हैं कि भाई सदन में बिन संसदीय कोई वर्ड बोले, सदन का माहौल ना बिगड़े, उनका ध्यान रखना है। उसकी वजह वो खुद ही माहौल बिगाड़ रहे हैं। कई बार आपने देखा होगा उनका वुमेन की तरफ जो डिसरिस्पेक्ट सबसे बड़ी बात है, जहाँ पे देश में एक तरफ वुमेन एम्पावरमेंट के हम लोग मुद्दे चला रहे हैं, उनको बढ़ाने के लिए कोई प्रयास किया जा रहा है, तभी ये आदमी, ये बंदा फीमेल के साथ किस तरह से बिहेव कर रहा है, कैसा उनका बिन संसदीय वर्ड उनको फाइंड आउट करने के बजाय वो खुद बोल रहे हैं, बुद्धिहीन, मतलब आप सेलिब्रिटी हो, ये उनको शोभा नहीं देता है। इसकी वजह से अभी इंडिया गठबंधन के सभी पार्टी साथी, सब पार्टियों ने, 17 संसदों ने साइन किया है आर्टिकल 79B के तरफ, उनके खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव पेश किया है। ये सब फेस करते हुए ये करना पड़ा है। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि वाइस प्रेसिडेंट और चेयरपर्सन के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव किया जा रहा है। ये पहली बार हुआ है और इसलिए आज चर्चा का केंद्र बना है। लोकसभा और राज्यसभा, वहां जो स्पीकर के पद पर बैठता है उसके लिए बाकायदा चुनाव होते हैं और बाकायदा चुनाव करके उस व्यक्ति को उस गरिमामय पद पर बिठाया जाता है जहां वो पक्ष विपक्ष को छोड़कर देश के हित में निर्णय ले सके। राजेश जी हमारे साथ है। राजेश जी, आपने बहुत एक पूरी जर्नी तय की है और आपने काफी पॉलिटिकल चीजों को देखा और समझा है। भारतीय राजनीति की अगर मैं बात करूं तो लोकसभा और राज्यसभा को बहुत बेहतरीन स्पीकर मिले हैं जिन्होंने उस पद पर बैठने के बाद हमेशा ही उस पद को उच्च प्रणाली के साथ निभाया हो। इस बार इस दौरान जो हो रहा है, पिछले 4-5 सालों से हम देख रहे हैं ओम बिरला का भी जो रवैया रहता है, जब पक्ष के सांसद बोल रहे हो और जब विपक्ष के सांसद बोल रहे हो, जो रवैया रहता है वो कुछ अलग आपको महसूस होता है वीडियो देखकर जब हम संसद टीवी देखते हैं? सर देखिए, पिछले 1-1.5 दशक से संसद जो है वो अपनी गरिमा को खोता जा रहा है। आपने याद कराया, जब आप देखिए बहुत सीनियर सांसद सोमनाथ चैटर्जी थे, अटल बिहारी वाजपेयी थे, सुषमा स्वराज थी, कांग्रेस के अंदर भी जो आज के जो सीनियर लीडर्स है वो सारे लोग इकट्ठे होकर प्रयास ये करते थे। उस वक्त भी कोहराम होता था, उस वक्त भी व्यवधान जो है वो होता था, लेकिन उसके बाद में जब वो उन्होंने विरोध अपना प्रदर्शित कर दिया, फिर चेयर के चैम्बर में जाकर जो है वो डेडलॉक को तोड़ दिया जाता था। कोई अपना अपना मैसेज चला गया है, जो बात कहनी थी आपने 2 घंटे 3 घंटे लेकर आपने जो भी किया है सदन से, उससे जो है आपके जो वोटर्स है, आपके जो समर्थक है, आदेश के जिन लोगों को आप ये बात कहना चाहते हैं वो बात आपकी चली गई है। अब जो है सदन सुचारू रूप से चलना चाहिए, और फिर वो डेडलॉक टूट जाता था। और सदन के अंदर हमने देखा है रात के 12 बजे 2 बजे तक मुद्दों पर चर्चा होते हुए हमने देखी है, और बहुत शालीनता से, बहुत संयमित तरीके से, बहुत मर्यादित भाषा में कठोर से कठोर बात कही जाती थी। मुझे याद है कि एक बार जो है देश पर सरहद पर चीनी आक्रमण हो रहा था, अतिक्रमण हो रहा था, देश में जो है चीनी आयात करनी पड़ी, ऐसी स्थिति तक वाजपेयी ने कहा था कि देश में दोनों तरफ से चीनी का खतरा है, सरहद पर चीनी ज्यादा है इसलिए, देश में चीनी कम है इसलिए। तो देखिए ये तरीका होता है किसी भी चीज को, उसमें विदेश नीति भी उसमें एड्रेस हो जाती है और देश की महंगाई भी उसमें एड्रेस हो जाती है।
जी तो एक जी तरीका होता था, शेरो शायरी होती थी सदन के अंदर। एक तरफ से सुषमा स्वराज कुछ कहती थी शेरो शायरी में, दूसरी तरफ से मनमोहन सिंह मुस्कुराते हुए उसका जवाब देते थे। जी तो ये सदन है, विमर्श का विषय है और सारे लोग एक दूसरे के विचार से भिन्न विचार रखने वाले लोग हैं, इसीलिए पक्ष और विपक्ष में बैठे हैं। सारे लोग अगर एक ही बात पर सहमत है या एक ही विचार पर सहमत है, तो पक्ष और विपक्ष या आमने सामने चुनाव लड़ने का कोई मतलब ही नहीं था। जी जी आप बिल्कुल। हमको पता ही है कि सदन के अंदर किसी भी विषय के अंदर दोनों का मत जो है वो अलग रहेगा। वो जी अपना जी अपना मत रखेंगे, उसके बाद जो निष्कर्ष निकलेगा या बहुमत से जो है जो निर्णय लिया जाएगा वो संवैधानिक रूप से लागू हो जाएगा। और जी उसमें जो बहुमत में है वो इसीलिए निर्णय लागू होता है कि लोगों ने जो है इस सरकार के अंदर बहुमत जिस पार्टी को दिया है वो सदन को चला रहा है। जी जी इसलिए बार बार हम कहते हैं कि सदन को चलाने की जिम्मेदारी महद अंश से जो है वो सत्ता पक्ष की होती है, लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं कि विपक्ष की भी बिल्कुल जिम्मेदारी नहीं है। दोनों हाथ से यहाँ पर ताली पड़ती है, तो जितने भी सीनियर्स नेता है वो कुछ ना कुछ करके इस सदन को जो है संभाल लेते थे। आज स्थिति ये है कि सीनियर का रवैया ही ऐसा है कि जिसे देखकर जो है जूनियर आज की संसद में इस प्रकार का, हमने रमेश विदुड़ी की भाषा को इस सदन के अंदर देखा है। उससे उससे गलत, इससे बुरा हम क्या देख सकते हैं। नहीं हो सकता, बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए कि पूरा विश्व देख रहा है, ऐसा नहीं कि सिर्फ सिर्फ भारत देख रहा है। हमारी जो डेमोक्रेसी है उस डेमोक्रेसी को ये सोशल मीडिया के माध्यम से और मीडिया के माध्यम से पूरा विश्व देख रहा है। और जब जी हम कहते हैं कि हम देश की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, तो हमारा जो वर्तन है, हमारा जो यहाँ पर सदन के अंदर जो हो रहा है, उससे विश्व के लोग जो है वो मजाक उड़ाएंगे। तो भाई यहाँ पर चर्चा के बिना जो है पूरी बातें होती जा रही है, जो सदन इतना खर्चा करके नई संसद बनाई है, अगर उसमें यही करना है तो संसद को ताला लगा देना चाहिए। मैं तो बार बार कहता हूँ कि भाई सदन बुलाने की जरूरत ही कहाँ, जब उसमें 1 घंटे का भी चर्चा नहीं होती है। हर रोज आप देखिए कि सदन शुरू होता है, कुछ बात पर जो है कोहराम होता है, आधे पौने घंटे के अंदर, पहले दोपहर तक फिर शाम तक, यानी कि सदन में चर्चा न हो, ये एक प्रकार की मंशा या एक प्रकार का रवैया बन गया है। और इसीलिए संसद का जो महत्व है, इस प्लेटफॉर्म को जिस लिए तैयार किया गया है कि हर प्रांत के हर कोने के जो है सदस्य वहां पर चुनकर जाएंगे और सत्ता पक्ष के सामने जो है अपनी अपने जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसकी स्थिति रखेंगे। करंट कोई पॉइंट हुआ है, कोई देश के अंदर ध्यान आकर्षित करने वाला मुद्दा पैदा हुआ तो उस पर चर्चा करेंगे और उसके साथ साथ नीति और आयोजन जो है उसको निर्धारित करेंगे। लेकिन ये सारा कुछ होना चाहिए, उसके अलावा जो ना होना चाहिए वो सब हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। यानी कि सदन जिसके लिए है उसको छोड़कर सारी चीजें वहां पर हो रही है। और उसमें राजनीति करने के लिए देखिए सड़क है, राजनीति करने के लिए आपके पास वो सभा के मंच है, वहां पर जाकर आप भरपूर राजनीति करिए, आप टीवी डिबेट में भरपूर राजनीति करिए। लेकिन जिस संसद में जो गरिमापूर्ण चर्चा होनी चाहिए, व्यवहार होना चाहिए, उसका रूल्स है, उस रूल्स के आधार पर जो है सदन चलना चाहिए। और देखिए अध्यक्ष की भूमिका जो है मॉनिटर की भूमिका है, उसकी भूमिका अंपायर की भूमिका है। इंग्लैंड के अंदर हम खेलने जाते हैं, इंग्लैंड का अंपायर है तो वो नहीं देखता कि भी मेरा बैट्समैन है वो आउट हो रहा है तो मैं उसको नॉट आउट दूं। पाकिस्तान में हम शकूर राणा को क्यों याद कर रहे हैं? क्योंकि शकूर राणा इस प्रकार से जो है अंपायरिंग करते थे जैसे वो 11 नहीं 12 खिलाड़ी खेलते हो। तो यही आरोप जो है धनखड़ पर ये लोग लगा रहे हैं कि ये और जो जयराम रमेश ने कहा कि आप एक प्लान का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि अध्यक्ष महोदय आप, मुझे लगता है कि आप एक प्लान का हिस्सा है, जो प्लान ये है कि ये सदन चले ही नहीं, उस पर कोई चर्चा हो। ये बहुत बड़ा आरोप है और उस आरोप के बाद ये अविश्वास की दरखास्त आना, ये बहुत ही हमारे लोकतंत्र के लिए बहुत मैं कहता हूं कि शर्मसार करने वाली बात है। ये नहीं होना चाहिए था लेकिन ये हो रहा है। इसलिए मैं बार बार ये अंदेशा जता रहा हूं कि आगे भी जो है जो तय हुआ है दोनों सारे सर्वदलीय मीटिंग के अंदर कि संविधान पर चर्चा होगी, मुझे शंका है कि वो भी हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। बिल्कुल।
आज सदन के बाहर राहुल गांधी और कांग्रेस पक्ष के जो सांसद है वो प्रदर्शन करते हुए देखे गए कि प्रधानमंत्री सदन चलने दो। मुझे पता नहीं चल रहा है पक्ष सदन नहीं चलने दे रहा है, विपक्ष सदन नहीं चलने दे रहा है, हमको सिर्फ इतना ही दिख रहा है कि सदन नहीं चल रहा है। तो सदन नहीं चलना वो बहुत बड़ी बात है, पक्ष नहीं चलने दे रहा है या विपक्ष, वो सांसदों को फाइंड आउट करना होगा, लेकिन सदन चलना चाहिए, ये सबके लिए बेहद जरूरी है। चलिए, भारतीय जनता पार्टी से स्नेहल जोशी हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्नेहल जी, चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप नहीं आए थे तब हम बात कर रहे थे कि जिस तरह से अविश्वास का प्रस्ताव लाया गया है राज्यसभा के स्पीकर के खिलाफ, ये एक अभूतपूर्व घटना है। ऐसा शायद संसद में बहुत ऐसे कोई किस्से देखे नहीं है कि स्पीकर पर इस तरह का अविश्वास जताया जाए। क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन तक कहा गया है जगदीप धनखड़ को। ये देखिए, ये कांग्रेस और इंडी गठबंधन की जो पार्टियां हैं, इन्हें जो आक्षेप करने का बहुत ही इसके पहले के सत्र में भी धनखड़ जी पे आक्षेप हुए, उन पर हास्यास्पद टिप्पणियां हुई, संसद सदन के अंदर सदन के बाहर भी मिमिक्री की गई, ये सब कुछ हमने देखा है, पूरे देश ने देखा है। तो ये जो संसद की गरिमा का विषय है वो तो हम अगर देखे तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, पर ये जो अविश्वास का प्रस्ताव है वो मुझे लगता है कि ये इंडी गठबंधन की एक जद्दोजहद है अपने आप को बनाए रखने के लिए। ना ही उनके पास बहुमत है, फिर भी इस प्रकार की ये जो प्रयास उन्होंने किया है ये बताता है कि उनका फ्रस्ट्रेशन कितना है, खास करके कांग्रेस पार्टी जो अंदर अंदर सबसे बड़ी पार्टी होने और इंडी गठबंधन के नेता बनने के लिए भी हमने देखा कि काफी सारी तकलीफें दी, अंदर की क्लैरिटी नहीं थी। तो आज के मुझे लगता है कि ये जो वो आउट ऑफ शेयर फ्रस्ट्रेशन, और ये देश भी देख रहा है, सब कोई देख रहा है कि बहुमती होने ना होने के बावजूद भी इस प्रकार का उन्होंने जो प्रयास किया है और इस प्रकार से जो गतिविधि स्वाभाविक है कि उसमें विक्षेप आया होगा, कम धीमी पड़ी होगी। तो मुझे लगता है कि इससे बेहतर हो कि जो भी संसद की गरिमा है और जो भी चेयर की गरिमा है उसे रिस्पेक्ट कर अगर काम किया जाए तो देश के लोगों का भला होगा। जी सर, फ्रस्ट्रेशन एक अलग बात है, लेकिन जगदीप धनखड़ जी की बात हो या ओम बिरला जी की बात हो, जब पक्ष के सांसद बोलते हैं तब उनका रवैया बहुत अलग होता है, और जब विपक्ष के सांसद बोलते हैं ये पूरा देश देखता है। ये ऑन रिकॉर्ड, संसद के ऑन रिकॉर्ड पर है कि वो किस तरह से सुनते हैं, कौन सा, यहाँ तक कि जया बच्चन ने कहा कि मैं आपके एक्सप्रेशन, आपकी बॉडी लैंग्वेज पढ़ सकती हूँ क्योंकि मैं एक अभिनेत्री हूँ। तो अगर इस तरह की बॉडी लैंग्वेज और फेस एक्सप्रेशन सामने आते हैं, विपक्षी सांसदों को कुछ ना कुछ व्यक्तिगत टिप्पणी देकर टारगेट दिया जाता है, तो भले ही वो बहुमत में नहीं है, उनके अविश्वास प्रस्ताव लाने से कुछ होने नहीं वाला है, लेकिन फिर भी एक संदेश तो गया पूरे देश के सामने कि जगदीप धनखड़ जी कुछ गलत कर रहे हैं। आप मानते हैं ऐसा? अगर संदेश की तो बात करें तो 80-90 बार उनके जो नेता है वो हार चुके हैं कांग्रेस के, तो पता नहीं है वो देश को क्या संदेश भेजना चाहते हैं कि ये नेता कितने सफल है, वो बताना चाहते हैं क्या? मतलब मयूरिका जी, मेरा ये स्पष्ट कहना है कि देश के अंदर, सदन के अंदर जो भी प्रक्रिया है उससे जो विपरीत किसी भी चेयर ने या जो भी अधिकृत व्यक्ति है, चेयरमैन उसके है, उन्होंने कोई भी आज तक ना तो टिप्पणी की है ना ही उस प्रकार की कोई बात की है। वो स्वाभाविक है कि इस प्रकार के, जैसे जया बच्चन जी एक माननीय सांसद है, उन्होंने कहा कि भाई मैं एक्ट्रेस हूँ, मैं जानती हूँ, ये उनकी जो निजी ऑब्जर्वेशन है वो उन्होंने साझा की है, पर मुझे नहीं लगता कि किसी एक व्यक्ति की ऑब्जर्वेशन पे ये इस प्रकार से कोई कार्यवाही चलती है। ये जो 67B लगा चुके हैं बहुत सारे विपक्ष के सांसद, नहीं बहुत सारे, देखिए सुनिए, बहुत सारे मयूरिका जी, बहुत सारे तो जो कहते हैं ना, मुझे लगता है कि जनप्रतिनिधि जब जनता चुन के वहां भेजती है और वो जो नियम अनुसार जो काम करते हैं उसमें मुझे लगता है कि विक्षेप करने के अलावा ये और कोई चीज नहीं है। और ये खुद की जो इंडी ब्लॉक खुद बिखर रहा है, आप देखिए कांग्रेस को तो 14-16 सीटें मिली इस चुनाव में महाराष्ट्र में। तो इस बुरी दुर्दशा के बाद अपनी अस्तित्व, अपना इंडी ब्लॉक का अस्तित्व आगे बढ़ाने के लिए स्वाभाविक है कि इस प्रकार के जो काम है वो करेंगे।
पर दुख की बात वो है कि आदरणीय चेयर को भी, मतलब चेयरमैन को भी, उनकी गरिमा को भी ये लोग ने पिछली बार भी डिसरिस्पेक्ट किया था, और इस बार तो ये खैर न्यायिक रूप से ठीक ही है, और ना ही हमें कोई विरोध है। ये एक संवैधानिक प्रक्रिया है और होनी ही चाहिए, और ये प्रक्रिया होने से लोगों को पता चला कि इनका कोई मत नहीं है, और आगे जाके भी मुझे लगता है कि जनता इनको मत देने के पक्ष में नहीं है। जी चलिए, इंडिया गठबंधन बिखर रहा है, वो एक बहुत अलग मुद्दा है और उस पर कभी और चर्चा करेंगे। कांग्रेस पार्टी से पार्थ पटेल जुड़े हुए हैं। पार्थ जी, आप ये बताइए कि आप जैसे कि स्नेहल भाई ने कहा कि आप लोग जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं ताकि सदन ना चले, ताकि इंडिया गठबंधन जो बिखर रहा है वो सामने ना आए। आप जानबूझकर एक स्टंट जैसा कुछ कर रहे हैं, जबकि आपको पता है कि आपके साथ कुछ नहीं होने वाला। आप अविश्वास प्रस्ताव लाने वाले हैं, उसका कुछ होने नहीं वाला है, फिर भी आप अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए हैं। क्या जवाब है सर आपके पास? इन्होंने जैसे बोला कि ये कोई मुद्दा नहीं है, शायद ये संसद देखते ना हो या ये बोलना नहीं चाहते, पता नहीं क्या है। उन्होंने, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। रही बात दूसरी कि ये रिजल्ट आए ना आए, हम कोई उसके इश्यू बनाने के लिए नहीं है। अगर हमारे पास अभी इतने स्ट्रेंथ नहीं है, पर अपना अपना आवाज तो हम रख सकते हैं। हम जनता को तो बताएंगे, जनता के बीच में तो जाएंगे कि ये बंदा इस वजह से हमको बोलने नहीं दे रहा। क्या है, चेयर इज बीन, मतलब आप ऐसे स्पष्ट दिख रहा है कि चेयर है ना दूसरे कोई पर्सन से ऑपरेट हो रहा है। ये डेमोक्रेसी के लिए बहुत हानिकारक है। अभी चेयर जैसे दूसरा कोई पर्सन चला रहा हो। पिछले दिनों में, हम कल की बात करें, कल बीजेपी ने एक नोटिफिकेशन लाया जो धनखड़ जी ने डिस्क्वालीफाई, मतलब उन्होंने बोल दिया, खारिज कर दिया था, तो भी 11 से 11:45 तक उनको बोलने दिया, फिर 12 से 12:15 तक उनको बोलने दिया। ये क्या कर रहे हो आप? जो आपने नोटिफिकेशन आपने ही खारिज किया, और एक एक संसद, बीजेपी के संसद को उठा के बुला रहे हो, उस पर चर्चा कर रहे हो। जब आपने एक प्रस्ताव खारिज कर दिया है तो उस पर चर्चा क्यों कर रहे हो? जबकि विपक्ष के नेताजी कोई और इंडिया गठबंधन के पार्टी का कोई बंदा, मतलब कोई संसद बोलेगा तो आप बीच में बोल दोगे, उनको इंटरप्ट करोगे, उनको मतलब उनका मुद्दा भटकाओगे। क्या करना चाहते हो? संसद में ज्यादातर शब्द ये सुनाई दे रहे हैं अभी, नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड, नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड। क्या है? अभी थोड़ी देर पहले ही राजेश जी ने जो बोला है कि पहले संसद में शायरिया होती थी, चर्चा होती थी, अभी वो कुछ नहीं हो रहा है। सिर्फ एक ही बात हो रही है, मोदी जी और नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड, नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड। क्या है? संसद में लोगों के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, लोगों की बात कर रहे हैं, तो वो तो आपको सुनाई नहीं दे रही है, वो बात नहीं कर रही है। अभी जो चर्चा है, ये बीजेपी वालों को बस ओनली इलेक्शन मूड में रहना है। महाराष्ट्र की बात करेंगे, अभी जो संसद में चल रहा है, आप देख लो, अगर आपके पास उतना टाइम नहीं है तो आप देख लो उनका बिहेवियर क्या है। वो महिलाओं के तरफ, मैंने अब इससे पहले भी बोला था कि वो महिलाओं के साथ कैसे बिहेव कर रहे हैं, खुद बिन संसदीय शब्द बोल रहे हैं। ये उनको कौन सा बोला शोभा नहीं भैया? देता है। वो चेयर पे महिलाओं बैठे के हैं तो चेयर पे खिलाफ बैठ हमने के नहीं उनको किया। गणित तो होना चाहिए ना। राहुल गांधी जो है वो आंख मारते हुए पकड़े गए हैं संसद में। महिलाओं अरे के भाई, सामने वो एक आंख बंद महिलाओं कर को कर इस इंटरप्ट कर प्रकार रहे हैं, से आप देख लो पहले, विभत्स आप देख वर्तन लो। करने वाले तुम्हारे सांसद महिलाओं होंगे को भैया। आप इस उनको बोल प्रकार रहे से हो आप कि आक्षेप नहीं लगा सकते। नॉनसेंस बोला और जा रहा है, चेयर आज से इस बोला चैनल जा के रहा है, माध्यम से बुद्धिहीन बताया कि बोला कौन जा रहा सा है, चेयर से असंसदीय शब्द उन्होंने इस्तेमाल सेलिब्रिटी किया बोला जा रहा है। ये शोभा देता है चेयरपर्सन को, ये अरे भाई, शोभा कौन देता सा है चेयरपर्सन असंसदीय को। शब्द आपने इस्तेमाल किया है वो तो बताए जरा, जनता भी कहा तो सुनना उन्होंने चाहती बोला था है। ना, बुद्धिहीन बोला है, चेयरपर्सन ने बुद्धिहीन बोला है, बुद्धिहीन बोला हुआ है उन्होंने। चलिए, आप पहले देख लो। दोनों पार्टी की प्रवक्ता से मैं बाद में बात करती हूँ। राजेश भाई को एक और डिबेट में जाना है, इसलिए एक छोटी सी प्रतिक्रिया लेके राजेश भाई को हम यहाँ से जाने देंगे। राजेश भाई, संसद में भी मिली भगत चल रही है, ऐसा कुछ कह सकते हैं? क्योंकि अध्यक्ष, दोनों सदन के अध्यक्ष पर लगातार ये आरोप लगते जा रहे हैं, ये मिली भगत जो है क्या देश के लिए नुकसानदायी साबित हो सकती है? बिल्कुल, मैंने कहा कि देश की सबसे बड़ी पंचायत है। पंचायत का उद्देश्य ये है कि वहाँ पर संवाद हो, और जहाँ पर संवाद होना चाहिए वहाँ पर अगर संवाद शून्यता है तो ये स्वाभाविक रूप से राजनीतिक स्कोर तो जो है दोनों पार्टी अपने अपने तरीके से कर लेंगे। मैंने पहले भी बताया कि राजनीति करने के लिए देश की सड़कें मौजूद है, आपके पास चुनावी सभाओं के अंदर आप भरपूर राजनीति कर सकते हैं और उसी के आधार पर आप सदन तक जाते हैं।
क्योंकि आपने चुनाव के दरमियान या सड़क के ऊपर जो मुद्दे उठाए हैं, उस मुद्दों के आधार पर लोगों ने चुनकर भेजा है, किसी को बहुमत में भेजा, किसी को अल्पमत में भेजा। जी अब वही मुद्दे लेकर जो चर्चा आपने जनता के बीच में की है, उसी मुद्दों को लेकर जब आपको संसद में चर्चा करनी है, नीति बनानी है, आयोजन करना है, तब जाके जो है आप इस प्रकार का डेडलॉक हो जाता है, जिस डेडलॉक के अंदर 1-2 दिन ठीक है, मैंने कहा हर एक आदमी जो है वो अपना मैसेज दे दे। अगर अदानी के ऊपर एक दिन मैसेज दे दिया विपक्ष ने कि भाई सरकार चर्चा करना नहीं चाहती, अदानी के नाम से घबराती है, ठीक है, आपका मैसेज चला गया। दूसरे दिन से आप जो है बिजनेस है उस पर काम करो। जैसे भारतीय जनता पार्टी का आगे जॉर्ज सोरोस का मुद्दा लेके आई, तो आप जो भी आपका मुद्दा लेके आते हो वहां पर उसकी चर्चा करते हो, वो मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंच जाता है। ये प्रतीकात्मक आपका जो राजनीति करने का तरीका है, ठीक है, हर दशक में ये हुआ है, ये चीज नहीं हो रही है, लेकिन बिल्कुल वॉश आउट हो जाए सदन चलने से, 1 घंटा चले और फिर पूरे दिन के लिए उसको वॉश आउट कर दे, वो है किसी भी रूप से। फिर हम गिनने लगते हैं कि कितने घंटे बर्बाद हुए, कितना पैसा लोगों का बर्बाद हुआ, उसकी चर्चा होने लगती है। तो बर्बादी की चर्चा हो, उससे बेहतर ये है कि पक्ष और विपक्ष, मैंने कहा दोनों हाथ से ताली बजेगी, पक्ष और विपक्ष दोनों के सीनियर नेताओं के ऊपर है। देखिए, परिवार का बड़ा जो है उसके ऊपर होता है कि उसके बच्चे किस प्रकार का व्यवहार करेंगे, उसके घर के अंदर का वातावरण कैसा रहेगा, उसका कल्चर कैसा रहेगा। उसमें जो है डाइनिंग टेबल पर अगर किसी बात पर बाप और बेटा सहमत नहीं है तो चर्चा होगी, तो वो चर्चा का जो है वो स्वर कितना रहेगा और उसकी मर्यादा कितनी रहेगी, तो बड़ों के ऊपर है। और सारे पक्ष के बड़ों को मिलकर इसका सॉल्यूशन करना चाहिए, वरना राजनीति तो जो है वो 365 डे 24 आवर्स होती ही रहती है। लेकिन जहां पर विमर्श होना चाहिए, जहां पर तंदुरुस्त चर्चा होनी चाहिए, उस माध्यम को इस प्रकार से बर्बाद करना, मैं समझता हूं कि यह हमारी बदनसीबी। जी बिल्कुल। राजेश जी, आप का चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। चलिए, भारतीय जनता पार्टी की ओर से स्नेहल जोशी और कांग्रेस पार्टी की ओर से पार्थ पटेल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप दोनों से मेरा सवाल है, विपक्ष कह रहा है कि सदन है जो वो पक्ष चलने नहीं दे रहा है। आज राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ने हाथ में झोले लेकर प्रदर्शन किया है कि प्रधानमंत्री सदन चलने दो, और जो पक्ष है, जो सत्ताधारी पार्टी है, वो लगातार ये इल्जाम लगा रही है कि विपक्षी दल जो हैं वो सांसद नहीं चलने दे रहे। आखिरकार संसद चलने कौन नहीं दे रहा है? स्नेहल जी, पहले आप बताइए। देखिए, हमने देखा है कि इसके पहले के सेशन के आगे भी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्पष्ट कहा था कि आप संसद में प्रश्न पूछे, तीखे से तीखे प्रश्न पूछिए, और जो भी है वो कानून, संसद के जो कानून कायदे है उसके दायरे में रहकर आप बात करिए, आप हमारा विरोध करिए, हम उसको भी पॉजिटिवली लेने के लिए तैयार है, क्योंकि ये देश के हित के लिए होने वाली बात जो है वो संसद में होती है। और जैसा हमारे विश्लेषक राजेश जी कह गए, ये सबसे बड़ी पंचायत है जिसमें लोगों के प्रश्न का जो है वो निराकरण तभी होता है कि तभी उसके ऊपर चर्चा होती है। पर इस प्रकार के झोले, जो आपने कहा, झोले बताना, प्लेकार्ड्स बताना, थोड़ी थोड़ी देर में संसद के वेल में आ जाना, जोर जोर से चिल्लाना, ये सभी पूरा देश देख रहा है मयूरिका जी कि ये कांग्रेस पार्टी जो है उसका व्यवहार जो है संसद के अंदर वो कितना बिन संसदीय है। और इसका ही एक दुख है कि नागरिक की नाते भी हम सबके मनी है वो सद में रखते हैं, वो चलाने का जो खर्च है वो भी कभी कभी बर्बाद होता है। तो आपने वही जो प्रश्न आपका था कि कौन नहीं चलने देता, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो जैसे हमारे जो नेता है वो एक ऑल पार्लियामेंट के सभी जो दलों की बैठक है वो भी बुलाते हैं, और पार्लियामेंट के पहले भी स्पष्ट कहा जाता है जब सेशन शुरू होता है तभी कि जो भी आपके प्रश्न है, जो भी आपका विरोध है वो आप करें, पर वो संसदीय तरीके से होना चाहिए मयूरिका जी। पर ये इस प्रकार का जो बिहेवियर है विपक्ष का, इंडी ब्लॉक के सभी लोगों का और खास करके कांग्रेस के नेताओं का, तो मुझे लगता है कि जो आपने कहा वो एक परिवार में से ही दो तीन सांसद है, और वो तीनों तीन अगर इस प्रकार से करेंगे तो मुझे लगता है कि अपने देश के लिए ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि सांसदों को संसद की गरिमा जो है उसका ख्याल पहले रखना चाहिए, तभी वो देखकर उनके जो वो जिसका प्रतिनिधित्व करते हैं वो नागरिक, वो हमारे जो छोटे छोटे बच्चे जो भी देख रहे हैं वो भी कुछ अच्छी सीख ले।
ना कि इस प्रकार से वेल में घड़ी पड़ी आना, इस प्रकार से सूत्रोच्चार करना, इस प्रकार से प्ले कार्ड्स बताना और इस प्रकार से अलग अलग चीजें संसद में लेकर आना। जी जी पार्थ भाई, आपसे आखिरी सवाल। एक दिन अदानी का मुद्दा उठाया, दूसरे दिन अदानी का मुद्दा उठाया, तीसरे दिन अदानी का मुद्दा उठाया। देश के पास क्या अदानी के सिवा कोई मुद्दे नहीं है? अदानी एक अलग बात है और देश का विकास, देश का कानून, देश का संविधान एक अलग बात है। सिर्फ और सिर्फ अदानी के नाम पर रोज रोज कांग्रेस पार्टी क्यों प्रदर्शन कर रही है? अदानी पे चर्चा तो होनी चाहिए ना। एक बंदा पूरे देश को बर्बाद कर रहा है, पूरे देश की गरिमा बिगाड़ रहा है, तो उस पे चर्चा होनी चाहिए ना। क्यों नहीं होनी चाहिए? लोगों के काम पे भी होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि अदानी पे चर्चा होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? वो पूरे वर्ल्ड में अपना देश का नाम बर्बाद कर रहा है, तो उस पे चर्चा क्यों ना हो? जब भी अदानी का नाम हो तो माइक क्यों ऑफ हो रहे हैं? बर्बाद कर रहा है, नथिंग विल गो ऑन रॉकआउट क्यों हो रहा है? अभी थोड़ी देर पहले ये बीजेपी के भैया जो बोल रहे हैं कि देश की गरिमा, ये वो बच्चे सीख रहे, तो हम वही सिखाना चाहते हैं बच्चे को कि चापलूसी नहीं करनी है, चेयर पे बैठ के निष्पक्ष होकर चर्चा करनी चाहिए। अदानी का नाम आते ही क्यों नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड हो रहा है? आप चर्चा करो, आप सच्चे हो तो उस पर बात की जाए। ऐसे क्यों हो रहा है? गुमराह क्यों कर रहे हो? हम भी देश को ये सिखाना चाहते हैं कि कोई एक आदमी के ऊपर देश नहीं चलेगा। जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, बताइए। उनका संपर्क शायद टूट गया है। मयूरिका जी, मैं ये मेरे कांग्रेस के मित्र को कहना चाहूंगा कि वो कहते हैं कि वो एक व्यक्ति पूरे देश को बर्बाद कर रहा है, तो इनके अशोक गहलोत जी ने 200 करोड़ के एमओयू क्यों साइन किए? स्टेज पे बिठाकर क्यों इतने प्यार से 200 करोड़ के एमओयू साइन किए कांग्रेस पार्टी ने? और अगर वो व्यक्ति वो उनके कहने के अनुसार देश को बर्बाद कर रहा है, तो उसके पोर्ट के ऑपरेशन सबसे ज्यादा तमिलनाडु स्टेट में है, तो वहां किसकी सरकारें हैं और किसकी सरकारें थी? तो ये सरकारों ने ये ऑपरेशन क्यों नहीं बंद करवाया? ये जो राजस्थान में एमओयू किया था उनको बिठाकर तो ये क्यों किया गया? तो ये ज्ञान की कमी के कारण इस प्रकार के स्टेटमेंट करना, कोई भी एक व्यक्ति जो व्यापार और ये नहीं, ऐसा नहीं होता, कुछ न्यायिक तरीके से कर रहा है। इवन दूसरे देशों की सरकारों ने भी उसे क्लीन चिट दे दी है, उसके बारे में यहाँ पर चर्चा उठाकर उसके नाम पर यहाँ पर संसद की जो कार्यवाही है उसको अटकाने का ये जो प्रयास है, ये बहुत ही शर्मजनक प्रयास है। और अगर मैं तो कहता हूं कि ये या कोई भी कांग्रेस के कोई भी व्यक्ति अगर ऐसा है कि इसने कोई व्यक्ति ने कुछ ठीक नहीं किया, तो उसे योग्य तरीके से उसे रिप्रेजेंट करना चाहिए, ना कि इस प्रकार से संसद के काम को खराब करना चाहिए। और भाई साहब, आप अभी आप संसद की गरिमा भाजपा वाले बिगाड़ रहे हैं। संपर्क है तो बोलिए कि 200 करोड़ के वो जो है ना एमओयू वो कैंसिल करवाएं, और आप तमिलनाडु के सीएम को फोन करिए और अरे 9,000 करोड़ तो बीजेपी ने फंड दिया हुआ है। 9,000 करोड़ तो बीजेपी ने फंड दिया हुआ है। बोलिए कि अदानी के सभी ऑपरेशन वहां से बंद कराए तमिलनाडु से। आप खुद कुछ करवा नहीं सकते, खुद आपकी सरकार उनके साथ व्यवसाय करती है और आप यहाँ पर आके इस प्रकार से बात करते हो। मयूरिका जी, ये दोगला मुंह, जो दोगलापन है ये कांग्रेस का, ये हर जगह पे दिख रहा है और ये उनकी जो मानसिकता है वो स्पष्ट हो रही है कि उनके स्टेट में अदानी जी का रेड कार्पेट तो आपकी मानसिकता दिख रही है ना। सदन में बोलने नहीं दे रहे हो, सदन में आप बोलने नहीं दे रहे हो, माइक ऑफ किया जा रहा है, एलओपी का माइक बंद किया जा रहा है, आप एलओपी का माइक बंद कर दे रहे हो सदन में, आप वुमेन को भटकाने का प्रयास कर रहे हैं। तो स्वाभाविक है कि वो जो कार्यवाही है इस प्रकार का ये चेयर है, वो चेयरमैन वहां के सांसद के जो अध्यक्ष है वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो इनको ये समझने की जरूरत है, और अगर इतनी ही तकलीफ है तो तुरंत ही उनके जो भी व्यवसाय है जहां जहां उनकी सरकार है वहां पे वो बात करे, उन्हें बंद करवाए। वो तो वो कर नहीं रहे और यहाँ आके फिर चिल्ला चिल्ली करते हैं, इस प्रकार से ये योग्य नहीं है। जी पार्थ भाई, बहुत कम समय बचा है, जवाब दीजिए, छोटा सा जवाब। पार्थ भाई, आप सदन में बात नहीं करने दे रहे हो, आप ये बंद करने की बात करो, सेंट्रल से उसको सभी जगह से क्लीन चिट दे रहे जा रहे हो और हमारे साथ ये बोल रहे हो कि आप ये दोगला मुंह दोगले बात कौन कर रहा है? आप कर रहे हो। आपका प्रधानमंत्री जो इधर प्रधानमंत्री होके जो उनके साथ ये क्या कर रहे हो आप? तो अदानी मोदी एक ही है। अगर आपको ऐसा लगता है तो इस प्रकार से बात नहीं हो सकती भैया, ऐसे नहीं हो सकता। आपकी सरकार सत्ता में आप हो ना, सत्ता में तो आप हो, सेंट्रल में आप हो, आप सेंट्रल में आप हो। अगर आप सही हो तो क्यों चर्चा नहीं करने दे रहे हो? आप चर्चा करने दो, मुद्दा भटकाने की बात मत करो। सीट जीत के आते हैं, आपके पास लोगों का साथ समर्थन नहीं है,
आपके पास एक परिवार है, बस उसको आगे करके आप कब तक चलोगे भैया? देश हमारे लिए तो पूरा 140 करोड़ लोगों का परिवार है। हम अरे तो आपके उनको लिए आगे मोदी रखते चल अदानी रहे हैं। अदानी एक ही है, इसलिए आप तो अदानी को ही प्रोटेक्ट कर रहे हो। आपको एक ही बंदा चाहिए, एक है तो सेफ हो, एक ही चल रहे हो, एक ही मुद्दे पे आपका काम चल रहा है। चलिए, ये जो लड़ाई है वो संसद से, सड़क से लेकर डिबेट में कभी खत्म नहीं होने वाली लड़ाई है। लेकिन आज जो मुद्दा है अविश्वास प्रस्ताव का, जगदीप धनखड़ का, कि राज्यसभा के स्पीकर होने के बावजूद अगर उन पर अविश्वास जताया जाता है तो ये गंभीर बात है। और मुझे नहीं पता कि उस पर क्या एक्शन होने वाला है, लेकिन कुछ ना कुछ तो ऐसा होना चाहिए कि लोकसभा और राज्यसभा के स्पीकर कुछ तो हो कि वो अपना जो पद है उसकी गरिमा बनाए रखे। आज जो हुई है वो काफी गंभीर बात है। चलिए, दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। और सभी व्यूअर्स का भी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे व्यूअर्स को क्यों नहीं जुड़ना चाहिए, ये ऐसे मुद्दे हैं जो देश के मुद्दे हैं और देश के मुद्दे हर नागरिक के लिए जानना बेहद जरूरी है। वीएनएम को आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, देखते रहिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर जरूर जाइएगा। आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं, शेयर कर लीजिए। ये ऐसी बातें हैं जो हर एक नागरिक के लिए जानना बेहद जरूरी है। आप ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर हमें देख रहे हैं, डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी और जियो टीवी फाइबर 498 नंबर के चैनल पर वीएनएम टीवी को 24 घंटे लगातार देखा जा सकता है। देखते रहिए वीएनएम, जुड़े रहिए वीएनएम के साथ। नमस्कार।